हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। ये जो क्लास है बेटा एनटीपीसी के लिए है। इसमें वो सभी क्वेश्चन होंगे जो लेटेस्ट अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा और अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि आपसे बनने चाहिए। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आप अगर यहाँ कर लिए तो पेपर में आप निश्चित होके जाइएगा कि आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है, ठीक है। क्रमशः 120, 180, 240 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने सेकेंड बाद वो एक साथ बजेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, सेम टू सेम क्वेश्चन, तो कुछ मत करना, HCF ले लेना। क्या बेटा, HCF यानी 120, 180 प्लस 240, इन तीनों का लेना LCM। LCM क्या होता है बेटा, वह संख्या जो इन तीनों से कटेगी, कटने वाली संख्या, ठीक है। गो टू ऑप्शन से आप कह सकते हैं। कैसे, ये 24 है ना, 360 24 से भाग ही नहीं होगा कभी। 600 भी 24 से भाग नहीं होगा। 900 24 से भाग नहीं होगा। अब देखिए 24 × 72, 18 × 72, 12 × 72, ये तीनों संख्या से कट गई ना। आप देख सकते हैं 120, 180, 240, ये तीनों संख्या से भाग हो गई। मैं आपके सामने भाग करके दिखाया कि आप कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन भी देखिए, शानदार सवाल है। सेम यही क्वेश्चन पूछा भी गया था। अभी कुछ मेरे दोस्त गए थे पेपर देने, तो यही क्वेश्चन उनको मिला था। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप। हमारा पेन नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ी सी। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन ईजी है, बहुत ईजी है, बट हाँ ये क्वेश्चन ना पेपर में एक पूछा जा रहा है, ठीक है। सेम एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ये 3 है ना, इसके जगह वो 9 का दे देगा, या फिर 11, या फिर 4, 8, ऐसी ही संख्या देती है जिससे आप वैल्यू पुट करके देखना होता है खाली, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए देखिए, इसको इजी तरीके से हम बताएंगे आपको। संख्या लिख लिया करिए पहले, ठीक है। 5 9 0 4 4 P 22, ये संख्याएं दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे बोले न्यूनतम बोले है ना, बस अभी कुछ मत करिए, मेरी बात सुनिए, मेरी तरफ देखिएगा आप। पहले सभी संख्याओं को जोड़ के 9 बनाने की कोशिश करिए, या तो 3 बनाइए। देखिए ये 9 कट गया 3 से, 3 त्रिकाई 9, 3 से कटेगा। 5 + 4, 5 4 9, 3 से कट जाएगा। 4 2 6, 4 2 6, 3 से कट गया। अब यहाँ पे बचा P और 2 + P। मैं P के जगह यहाँ पे न्यूनतम मान बोला है ना, पहले 1 रखूँगा, तो जोड़ूंगा तो ये 3 हो जाएगा। ये 3 से भाग हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए क्या, कि ये 3 से भाग हो जाता है। आपको विभाज्यता का नियम नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 3 की विभाज्यता का जो नियम है, ये कहता है कि अंकों को आप जोड़ो और 3 से भाग कर दो। अगर अंकों को जोड़ के आप 3 से भाग करोगे, अगर वो अंक पूरी तरह से 3 से भाग हो गया तो वो संख्याएं 3 से भाग हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं होगी। समझ गए आप मेरी बात। मैं उम्मीद करूँगा कि आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है जिससे आप कर पाएँ।
चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एज का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इजी है, एकदम से इजी है, बहुत इजी सवाल है। मैं आपको समझाऊंगा इजी तरीके से, और वो बेस्ट तरीका दूंगा जो आप पेपर में लगाएंगे, ठीक है, हमेशा। देखिए यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए बी। अच्छा तरीका बता के जाऊंगा, बेहतरीन तरीका। 2 तरीके हैं मेरे पास, दोनों मैं बता सकता हूँ आपको। यहाँ पे 5, यहाँ पे 8। अब 6 वर्ष के बाद बोले बेटा ना, ये 6 वर्ष, इसको एक कुंटे में लिख लीजिए 6, बस, समझ गए। फिर अनुपात कितना हो गया बेटा, 3-5, 3-5। अब एक काम किया करिए आप, इनका अंतर देखा करिए, इन दोनों का अंतर बराबर है या नहीं। आप बोलेंगे सर इनका 2 का अंतर है, इनका 3 का, तो ये अंतर जो 2 और 3 का है ना, ये बराबर होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए, समझ गए। जब बराबर नहीं है तो हम इसको बराबर करेंगे, कैसे, देखिए ये एक तरीका है, मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। इन दोनों का अंतर लेंगे कितना, 3, और नीचे वालों का अंतर लेंगे कितना बेटा, 2। अब ये 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये 3 का यहाँ, सॉरी ये 3 का यहाँ पे, बस बेटा इतना ही करना है। अब नया अनुपात बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे को पता है दिक्कत हो रही होगी, बट मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा आपको, जो तरीका समझ आए आप वो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 5 दूना 10, 8 दूना 16, 3 त्रिकाएँ 9, 5 तहीं 15। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों का अंतर 1 आ गया ना, देखिए बराबर हो गया ना अंतर, बस यही अंतर हमको बराबर करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, समझ गए। अब देखिए ये जो 6 यहाँ पे हम लिखे थे ना, आप देख पा रहे हैं ये 6 हमने लिखा था ना, ये 1 का मान ही 6 दिया है, यानी 1 को आप 6 से भाग करेंगे वो 6 ही होगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है इसमें, ए का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आपका ये है, वो भी 1 का, ए का 10 है, ठीक है। तो 10 को आप जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 छिक्का 60 हो जाएगा। सहमत हैं आप इस चीज़ से, हमें पता है, हो सकता है आपको लेंदी लगा हो, बट ये बहुत इजी तरीका है, इसको आप 1-2 बार करेंगे तो समझ जाएंगे कैसे करेंगे। चलिए हम दूसरा तरीका भी बताएंगे आपको, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो किसी भी क्वेश्चन में, अगर आप फंसे भी तो कर पाएँ। यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, ठीक है, यहाँ लिखिए 5, यहाँ लिखिए 8। 6 को आप एक साइड में रहने दीजिए, नहीं मतलब 6 का यूज होगा यहाँ पे, रहने नहीं देना है, ठीक है। ये लिखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। मैं ये जो अनुपात दिया है ना बेटा, वो उतार दिया हूँ बस। यहाँ पे लाइन खींचिए, ये 6 वर्ष है ना बेटा, जो 6 वर्ष, यहाँ पे 6 लिखिए, 1 6 यहाँ पे, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा नहीं करने दूंगा मैं आपको, समझ गए आप मेरी बात। अब यहाँ पे एक गेम होगा बेटा, ये 3 की मल्टीप्लाई आप 8 में करेंगे, ये 5 की मल्टीप्लाई आप 5 में करेंगे। उसी प्रकार मैं पेन डिफरेंस करके ले, मतलब अलग ले रहा, जिससे आप समझ पाएँ। फिर ये 3 की मल्टीप्लाई यहाँ, ये 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, बस इसके सिवा कुछ नहीं करना आपको, समझ गए आप। देखिए 5 25 हो जाएगा, ये 6 त्रिक 18, सॉरी 8 त्रिक 24 होगा, हमने गलत बोल दिया था। 5 छक्का 30, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 8 त्रिक 24, 5 25, नहीं कोई गड़बड़ नहीं, सब ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, इन दोनों को अंतर ले लिया करिए, 18 और 30 का अंतर, और ऊपर 25 और 24 का अंतर, इनका अंतर 1 आएगा बेटा, और इनका अंतर आएगा 12, 12/1। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, एक वर्तमान आयु, एक आयु यहाँ पे 5 है, तो 12 × 5 करेंगे कितना आएगा, 60। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन डी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? देखिए दोनों में सेम आंसर आया, ऐसा नहीं है कि गलत आंसर आया है। कोई इशू तो नहीं इसमें? मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए, दोनों में सेम ही आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हम समझ पा रहे हैं कि आपको समझ आ रहा होगा, कोई ऐसा इसमें नहीं है जो आपसे नहीं आए समझ। चलिए यहाँ पे देखिए, पाइप ए बी एक टैंक को 15 और 30 मिनट में भर सकते हैं। इस बीच एक ड्रेन पाइप सी जो कि 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, 60 मिनट। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि मिनट में ही है टोटल। तो यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, यहाँ लिखिए सी, बट यहाँ पे देखेंगे आप सी खाली करने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, इससे आपको पता हो कि ये खाली करने वाला है। ठीक है, अब बस इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम। ये 15 था, ये 30 एवं ये 60। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह संख्या होती है जो इन तीनों से कटेगी। जैसे इसमें 60, ये तीनों से कटेगी, 15 चौको 30 दूना 1। बट आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर की ये दोनों भरने वाले हैं एवं ये खाली करने वाला। जब मैं भरने वालों में से खाली करने वाला घटा दूंगा तो टोटल भरने वाले बचेंगे 60। लिखिए 4 2 6, 6 में से 1 घटाऊंगा 5 बचेगा, बस ये आ जाएगा 12। 12 आपका राइट आंसर होगा, जो कि समझ गए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हमारे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था और ऐसे ही करना है इसमें। देखिए पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज़ आप देखा करिए कि खाली करने वाला अगर मेंशन किया है ना, तो जो खाली कर रहे हैं ना, जो भर रहे हैं, अगर आप खाली करने वालों में से भरने वाले को घटा देंगे तो आपको टोटल भरने वाले ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ये चीज़। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड मार्क्स के ऊपर है, आप कर सकते हैं इसको इजी। कैसे पता है? यहाँ पे लिखिए 96 × 2 ब्रैकेट, कैसे काटेंगे इसको? 4 में से 4 2 64 प्लस 3 त्रिकाई 9 4 3 12, 2 से काटे 32, 32 से काटे 3 बार, ये 3 यहाँ पे है, ये 129 ये है, टोटल जोड़ के हो जाएगा 132। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद ही आप भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, वो आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें किसी को भी। अगर आपको सिलेक्शन लेना बेटा तो ये आना चाहिए आपको। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन देखिए एवरेज का है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी। आप एक चीज़ बताइए मेरे को, 9 क्रमागत धनात्मक संख्याएं हैं ना, क्रमागत है वो भी धनात्मक। ठीक है, तो आप 9 बोले हैं ना, तो मान लीजिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हो गई है। इनका औसत, औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या। बेटा बीच वाली संख्या समझ गए, यानी जो इन दोनों के बीच में आएगी, 4 इधर छोड़ो 4 इधर, यानी ये वाली संख्या इनका औसत है, ये 32 है। इसी का मान 32 था। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से हमने 4 4 हटा दिया, बीच में जो बचा ना बेटा वही हमारा एवरेज है, औसत। समझ गए आप? ये 32, 32 से कम 31, 31 से कम 29, सॉरी 31 से कम 30, 30 से कम 29, 29 से कम 28। आपसे यहाँ पे क्या पूछा बेटा? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 28 आया, 28। भाई 32 से कम 31, 31 से कम 30, 30 से कम 19, 19 से कम 21। बट अगर यहीं पे ये बोल देता बेटा, ये धनात्मक नहीं सम संख्या लिख देता ना, क्रमागत सम संख्या, तो आपका आंसर बदल जाता फिर। या फिर लिख देता क्रमागत विषम संख्या, तो आपका आंसर पूरा बदल जाता। फिर आप क्या करते ना, क्रमागत जो बोला ना, आप फिर विषम संख्याएं ही लिखते खाली। देखिए विषम संख्या के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब सम संख्या के लिए, जैसे 30 है ना, मतलब 32 है, फिर इसका इससे पहले सम संख्या क्या रही होगी? 30, 30 से पहले 28, 28 से पहले 26, 26 से पहले 24। अगर सबसे छोटी संख्या बोलता तो 24 आ जाता, और सबसे बड़ी संख्या आपका यहाँ पे आएगा, जो भी आएगा XYZ मान लीजिए, आप लिखेंगे तो आपको पता हो जाएगा यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ये अच्छा अप्रोच है, यही अप्रोच से आप पेपर सॉल्व करेंगे। समझ गए आप मेरी बात? मैं यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपको पेपर में आप कर पाएँ, इसलिए मैं लेके आया हूँ ऐसे क्वेश्चन। पेपर में पूछ भी रहे हैं इसलिए। देखिए बच्चे ना हमेशा ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, पता है कब? जब उनको नॉलेज नहीं होता। जब आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे, फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो आप फंसेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है, इसको इजी करने का हम कोशिश करेंगे, ऑप्शन से हो सकता है करने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखिए AB BC CD, बस। अनुपात में क्या है बेटा? AB का दिया है कितना? 8 9, फिर BC का कितना दिया है? 3 5, फिर CD 1 5। कोई ऐसा नहीं है इसमें जो आपसे नहीं बनेगा। देखिएगा मैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे करेंगे। B C D, मैं ये चीज़ यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि आपको पता होना चाहिए कौन सा रेशियो किसका आया है, ठीक है ना, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। बस आप यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखेंगे जो आपसे नहीं बनता। देखिए आप ये सीधा मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपको D का अनुपात मिल जाएगा। किसका? D का। 5 25, कोई कटने वाली संख्या है क्या? नौ पन्ना 45, 45 इंटू 5, 5 25, 5 25, 5 को 20, 2 22, 9 पन्ना 45, 5 25, 5 को 20, 2 22, ठीक है। 9 पन्ना 45, 5 को 20, 2 22, 225। ये आ गया आपका D का मान। अब देखिए यहाँ से आएगा C का मान। अब देखिए लाइन नोटिस करिएगा, ठीक है, जो खींचूंगा मैं ये 9 पन्ना 45, ये हो जाएगा 9 पन्ना 45, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा। फिर ये, फिर देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौको 36। अब आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये, तो A का मान आ जाएगा 8 त्रिक 24। बट यहाँ पे मैं ये नहीं सोच पा रहा कि D का मान इतना बड़ा कैसे आया। अब पता चला कि बड़ा कैसे आया, पता है क्यों?
8 त्रिक 24, ये ठीक है। 9 पन्ना 45 और फिर 9 5 1 2, ये मान 2 था यहाँ पे। 9 पन्ना 45 दूना 90, बेटा 90 था, हमने गलत किया था। अब होगा सही, ये हो जाएगा 90। अब आप देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, बी और डी के हिस्सों का अंतर, बी और डी के हिस्सों का अंतर 36 और 90 के बीच का अंतर आपको चाहिए, जो आंसर आएगा आपका। बट यहाँ पे बड़ी संख्या आ गई है, फंस गए हैं सब। 3 से तो घट जाएगा, 3 अठे 24, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 15 ते 45, 3 त्रिकाई 9, 30 ताई 90। ये संख्या आ गई ना, बहुत झंझट है भाई, नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती भाई, बहुत मेहनत लगता है। 30 और 12 का अंतर कितने का आएगा? 8। जो ऑप्शन होगा बेटा 8 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पे। अब स्क्रीन भी दिक्कत कर गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया भाई, ये अटक क्यों गया है पूरा सिस्टम, क्या चल रहा है? चलो यार अटक गया था, कोई नहीं, सॉरी, ठीक है। बट इसका मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, एक तरीका ये था, दूसरा इससे भी जी बता देता हूँ, ठीक है। ABCD, बस आपको क्रमागत लिखनी है, ठीक है ना, लगातार। पहले क्या है 8 9, फिर क्या है 3 5, फिर क्या बोला है 1 2, बस। और कुछ, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, ये 5 यहाँ पे ले आओ, ये 3 यहाँ पे ले जाओ, ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे। मतलब पता है आपको, ये 9 को इधर खींच दो, जो संख्या है आसपास की है ना उसको उधर उधर खींच दिया करो, बस। अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 9 पन्ना 45, दूना 90, 9 पन्ना 45, 9 त्रिक 27, 8 त्रिक 24। आप बोलेंगे सर ये तो और अच्छा था। बेटा अच्छा था, लेकिन पेपर में ये सब लगाओगे ना तो नैया पार हो चुकी है। फिर 3 से काटे 8 बार, 3 से काटे 9 बार, ये क्या हो गया भाई, 9 त्रिक 27 होना ना, ठीक है। हो सकता है उसमें गड़बड़ हो गया वो कुछ। 8 9 3 5 1 2, ठीक है। फिर 8 फिर 24, 9 पन्ना 45, 15 तक 42 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बेटा, ये क्वेश्चन लेंदी हो गया, पता है ना क्यों? क्योंकि इसमें निकालना बहुत पड़ गया हमको। हमसे अब पूछा भी क्या है ये भी तो देखो, बी और डी का हिस्से का अंतर, ये अपना है बी, ये अपना है डी। 11 क्या बोलते हैं 9 31 का अंतर 21 का अंतर आ जाएगा। जो ऑप्शन होगा 21 का मल्टीपल होगा, यानी 3 से घटने वाला ऑप्शन होगा, 3 का मल्टीपल। ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 5 1 6, ये 3 से नहीं कटेगा, 6 7 5 12, ये भी 3 से कटेगा। अब एक चीज़ पता है ना, ये 21 है ना, ये कैसे बना होगा 3 × 7। हम 7 का मल्टीपल देखते हैं अब। 7 1 कम 7, 7 दूना 14, 7 1 कम 7, 7 पना 35। ये है बेटा 7 से घटने वाली संख्या। बट हम दूसरे को भी तो छोड़ दें इसे। 8 7 56, 8 8 64, 7 8 56, 7 8 56, बचा 4, 7 7 7 पना 35, 7 7 42, बचा 5, बिल्कुल नहीं। ये लो भाई, ऑप्शन से हो गया, ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
आप बोलेंगे सर इसको बेसिक से, भाई बेसिक से वो भी हो जाएगा। BD का अंतर पूछा था ना, मैं डायरेक्ट कर किया इसमें से। 9 माइनस क्या बोलते हैं 30 किया, 21 आ गया, 21 का फैक्टर बना लिया, 60 इंटू 3, 3 का मल्टीपल देख लिया, 7 का मल्टीपल देख लिया, आंसर आ गया। 3 के मल्टीपल से मैं 2 ऑप्शन में फंसा, तो मैं 7 का मल्टीपल देखा तो एक ऑप्शन कट गया फिर। तो अब देखिए इसका बेसिक यार लेंदी जाता है, पता है ना, बहुत लेंदी जाता है। फिर भी देख लीजिए, 15 दूना 30, 15 × 45, 45, 10 55, 55 7 55 7 62, बहुत लेंदी जाएगा क्या। 15 × 45, 45 10 55, 55 7 62 होगा, 25 11 0 बटा 62 इंटू 21। ये आप कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, इतना आप कर लेना, कट जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए एक चीज़ मुझे पता है, यहाँ पे ये 0 है ना, तो ये नीचे वाली संख्या कटेगी, एक बार तो कट ही जाएगी। अप्रॉक्स इसको आप काटेंगे ना, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, हाँ कट जाएगी, बिल्कुल कटेगी भाई, आ जाएगा आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप इसको कर लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ कैसे होगा। अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं समझा पाऊँ और डिटेल्स। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा। ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे बट होगा नहीं। ये अनुपात दिया है ना बेटा, 8:4:1, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया। इसमें हम आपको डायरेक्ट करने का तरीका तो बता नहीं पाएंगे, बट देखिए 8 25 पैसे, ये रुपए में है ना बेटा, 1 रुपये है ये, याद रखना आप। 25 8 200, 200 पैसे बराबर 2 रुपये होता है। 1 पैसे में 100 रुपये, 100 मतलब 1 रुपये में 100 पैसे, तो 2 रुपये में 200 पैसे। मान गए ये चीज़। 25 8 200, ये 200 लिख के इसको आप 100 से भाग कर दिया करो। ये लो, आपको जब पैसे नहीं पता हो तो ये 2, 50 चौको 200, 200 का मतलब 2, 1 1 कम 1, 3 कितना 5, ये 5 रुपये हो गए ना टोटल। इसी की वैल्यू कितना दी है इसमें, कितना दिया है अभी, 30 रुपये दिया है, ये देखिए। तो 30/5 6। अब हमसे क्या पूछा यहाँ पे, ये देखिए 50 पैसे, ये आपका 50 पैसा, इसके सिक्के कितने हैं 4, 4 से मल्टीप्लाई, 6 चौको 24। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इस चीज़ से सहमत हैं ना। बस भाई, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना प्लीज़, एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए वर्क क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट में कितना आया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जाएगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बताएंगे। ठीक, मिलते हैं कल भाई। अब थैंक यू, धन्यवाद।